इनकम, प्रॉपर इनकम क्या है? इनकम देखिए लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का एक एनिमल होता है जी। और हमारी जो लगभग 2000 एनिमल बेचते हैं अपन, तो 3 CR के आसपास का टर्नओवर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो 18-20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि इसमें लॉसेस भी हैं, एक्सपेंसेस बहुत हैं, फीड कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व। नमस्कार दोस्तों, आपने बकरी फार्म तो बहुत देखा होगा, लेकिन क्या आपने बकरियों का गांव देखा है? हम आपको बकरियों का गांव दिखाने वाले हैं। फार्म बड़े बड़े आपने देखे होंगे, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बकरियां हैं, पर एक जगह नहीं है, छोटा छोटा फार्म बना के रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा ऐसा ऐसा 8-10 इस तरह का है। दोस्तों यहाँ पे बकरी के जो मैगनी है उससे गोबर गैस प्लांट चलाया जाता है और उससे गैस तैयार कर करके इस फार्म का पूरा कार्य होता है। दोस्तों इस फार्म के जो ऑनर है उनसे हम लोग मिलेंगे। वो 2 इंजीनियर दोस्त हैं और इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया है उन्होंने और बहुत शानदार गोट फार्म तैयार कर दिया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनका गोबर गैस प्लांट देख सकते हैं सामने ही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम हेमंत माथुर है जी। और हमारा जो गोट फार्म है वो गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल में स्थित है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर हम लोग बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन भी करते हैं। अच्छा, मुर्गी पालन भी साथ में है? हाँ, मतलब बहुत बड़े स्तर पे नहीं है, बट एक देसी मुर्गियों का पालन करते हैं जिससे हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस निकल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। बकरी फार्म तो हम बहुत देखे हैं, आपने बकरियों का गांव बना दिया है, मतलब अलग अलग झोपड़ी। हाँ, एक्चुअली पशुओं को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है जी। और बहुत सारी चीज़ों का इसमें फ़ायदा होता है। एक तो बीमारियों से अलग अलग बचाव होता है जी। और पशुओं में अलग अलग कैटेगरी होती है एनिमल्स की। अच्छा अच्छा। बड़े पशु, छोटे और उनसे छोटे, प्रेग्नेंट बकरियां। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका बिहेवियर और बर्ताव भी बहुत अलग अलग होता है पशुओं का। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से हम इनको अलग अलग रखते हैं। पशुओं को तो देखेंगे ही, सबसे पहले आपके ऑफिस से शुरू करते हैं और पूरा फार्म आइए घूमकर ना। देखेंगे। आइए और सब आपका ये जर्नी कैसे कैसे शुरू हुआ? मतलब पहले आप इंजीनियर थे? एक्चुअली बाय प्रोफेशन हम दोनों ही टेलीकॉम इंजीनियर हैं। अच्छा। और 15 साल कॉरपोरेट में जॉब करने के बाद काफ़ी सीनियर पोजीशन से हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ करना चाहिए अपने ज़मीनी जुड़ाव के साथ इस काम को। बिल्कुल। तो उसी के चलते हमारे दिमाग में ये आया और बहुत चुनौतियाँ भी आई इसके बाद जी। और क्योंकि क्या है, पशुपालन एक सोशली एक्सेप्टेड बिजनेस नहीं है जी। ये देखिए हमारे साथ हेलो सर। हेलो। हेलो सर। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। आपका क्या नाम हो गया सर? मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है और हम लोग करीब लास्ट 15 ईयर्स से यहाँ पे बकरी पालन कर रहे हैं। 15 सालों से? 15 सालों से बकरी फार्म कर रहे हैं। काफी लंबे समय से बहुत farm लंबे चल रहा समय से कर रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। है। ये आपका एक तरह से ऑफिस हो गया और ये हमारा medicine ऑफिस वगैरह भी यहाँ पे? है। ये हमारा ऑफिस है। इसमें लगने वाली जो भी मेडिसिन है वो है। ट्रेनिंग रूम भी यहीं पे है। अच्छा अच्छा। मतलब तो ट्रेनिंग में आसपास के फार्मर को ट्रेनिंग भी देते हैं? बिल्कुल, आसपास के फार्मर्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। All over चलिए Asia से सर, लोग आते हैं। सबसे पहले तो फार्म घूम कर देख लेते हैं। हाँ हाँ, फिर आइए बातचीत मैं आपको करेंगे। 1 बाय 1 दिखाते हैं। बिल्कुल आइए। सर। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आपने 15 वर्ष पहले शुरू किया, तो 15 वर्ष पहले मतलब कितनी बकरियों से आपने शुरू किया था? हम लोगों ने देखिए हमें कुछ आइडिया तो था नहीं, जैसा कि सभी पशुपालक करते हैं, शुरुआत में गलतियां होती हैं। जी। हमने देसी बकरियों से किया था और लगभग 40 या 45 बकरियों से हमने लगभग इससे काम शुरू किया था 2010 में। अच्छा अच्छा। और बिल्कुल, आप तो इंजीनियर थे तो शुरुआत की है कि 40 में खूब बहुत नुकसान हुआ। बहुत जो होता है सभी को जानकारी नहीं अनुभव होती। के कारण। हाँ, अनुभव नहीं होने के कारण कोई जानकारी गाइडेंस नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। 2010 में परिस्थितियां बहुत अलग हुआ करती थी। जी। सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था जैसे आज आप मेरे पास आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग इतनी आसानी से एक दूसरे के पास पहुंच नहीं पाते एक थे। दूसरे के नॉलेज हाँ को जी, हाँ लोग ले रहे हैं। आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पहला आपका ये मतलब 12 हो गया, जी। तो ये क्या सिस्टम? ये देखिए ये कैसा है, जी। यहाँ से आएगी बस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आएगी। ये बहुत लो कॉस्ट शेड है। आप लोग जो भी पशुपालक भाई देख रहे हैं वीडियो को, जी। इस वीडियो की बहुत ज्यादा अपन हाइप नहीं बनाएंगे कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ और ये वो, ऐसा नहीं है। रियलिटी पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शेड हैं अलग अलग हमने छोटे छोटे मल्टीपल शेड बनाए हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि एक हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत अगर अलग-अलग हैं। गिना जाए तो बिल्कुल। 8-9 शेड है। 8-9 शेड हैं। बिल्कुल। और पशुओं को साफ सुथरी जगह, हवा पानी से बचाव चाहिए उन्हें। बिल्कुल। डुप्लेक्स और बंगला नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा खाना चाहिए, अच्छी खुराक अच्छा चाहिए। अच्छा। पशु खुश रहता है इसमें। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें आप जैसे ये शेड देख रहे हैं, ये जब हमने बनाया था 2010 में जी। इस पे एक और कोई आए थे सज्जन, उन्होंने वीडियो बनाया था जी। ये करीब उस समय 60 से 70 हज़ार रुपए की लागत में अच्छा शेड बना था। टाइल्स वगैरह को अलग कर लें तो 80 हज़ार के आसपास ये बना था 2010 में। अच्छा, 2010 जी, 2010 में। आप देखेंगे बहुत ही बेसिक शेड है ये। जी। और इसकी जो हाइट है बहुत कम है। लो हाइट शेड होने की वजह से ये गर्म बहुत अच्छे से रहता है। अच्छा क्योंकि अच्छा। गर्म रखना शेड को बहुत बड़ी चुनौती है। अगर शेड बड़ा है जी। तो शेड गर्म करना उतना ही मुश्किल होगा शेड को। जी जी। क्योंकि सर्दियों का सीजन आप देख रहे हैं, इस समय बहुत ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल। टेम्परेचर भोपाल का 7-8 डिग्री चल रहा है। अच्छा अच्छा। और इस समय पशुओं को ठंड से बचाना भी एक चुनौती है जी। और बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखना भी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है।
क्योंकि इसमें भी अलग अलग बिहेवियर के एनिमल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपका यही सेट बना था क्या? सबसे शुरुआत में हमने ये शेड बनाया था। ये शेड एक्चुअल में मुर्गियों के लिए था, बट हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अच्छा, कितने बकरियों बाई के कितने लिए। का है? 20 बाई 20 का शेड है। 20 बाई 20 जी, का। 400 स्क्वायर फीट का शेड है। अभी तो ठंडी के कारण इसमें हमने ये पर्दे लगा रखे हैं, तो वेंटिलेशन भी काफी बढ़िया है। बहुत बढ़िया वेंटिलेशन है। और जब भी शेड बनाए, पूरब और पश्चिम देखेंगे आप। ये तो चूंकि हमने इसको अलग से कर रखा है, अदरवाइज पूरब आप इस तरफ देखेंगे तो ये पूरा क्लोज है। अच्छा, हवाओं की जो दिशा होती है पूर्व पश्चिम में आती है। जी। हवाओं के साथ ही जो है पानी का जो होता है झरोखा बनता है, वो भी इसमें आता है। मतलब पूरब में पूरा क्लोज रहेगा और पश्चिम में वेंटिलेशन के लिए जगह पूरा रहेगा। पूरा पश्चिम क्लोज रहेगा। अच्छा, पूरा पश्चिम उत्तर close। दक्षिण खुला रहेगा। बिल्कुल, अब ये जो है देखिए, अब सूरज उधर जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो ये पूर्व पश्चिम बंद है, जी, उत्तर दक्षिण खुला हुआ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देख रहे होंगे जैसे जो पशु हैं, जी, इसमें अभी तो खैर मैंने सबको इकट्ठा कर दिया, उस शेड में थोड़ा काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, Construction का, इसमें अभी आप दिखाऊंगा मैं। इसमें कौन कौन से जानवर है? बीटल है और बीटल है और सिरोही नस्ल सिरोही है है, इसमें। दो नस्ल है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, सारी बकरियां इधर आके बैठ गई। जी हाँ, जी हाँ। आप अगर एनिमल की, इसमें देखिए चुनौती यही है जी, कि एनिमल की क्वालिटी, जैसे थोड़ा शाइन आपको दिख रही होगी, जी, है ना, वो देखिए, वो एनिमल्स पे धूप में थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। शाइन दिख रही होगी। शाइन, सारा खेल इस चमक का ही है। अच्छा अच्छा जी। अच्छे चमकते हुए जानवर जानवर ये में कितना बताते हैं लाइट कि पशु स्वस्थ है और पूरा साथ एक ही साथ पूरा एक तरह का जंगल बना हुआ है। जानवर पूरा चारों तरफ घूम रहे ये हैं। चारों तरफ से खुला हुआ है। देखिए। एक जगह देखा जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इतने जानवर हैं। हाँ, अब ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि देखिए पशु इसमें रुकता नहीं है, गोल गोल घूमता रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, शाम के समय बिल्कुल संख्या बिल्कुल। कम रहती है। अभी तो उस शेड से हमने शिफ्ट किया है टेम्परेरी, 2-3 घंटे के लिए। इसकी अच्छा संख्या अच्छा, ज्यादा तो है। ये जो 20 बाई 20 का जो आपका शेड है, कितने जानवर के लिए है? इसमें देखिए, ऐसे तो बोलते हैं 10 स्क्वायर फीट पे एक बकरी आती है, जी, और 400 स्क्वायर फीट के हिसाब से 40 बकरी आनी चाहिए, लेकिन वो बहुत छोटे आकार की बकरियां होंगी जो आएंगी, बिल्कुल। और फीडिंग ट्रे भी कम पड़ जाती है। अच्छा, तो हमने अच्छा। ट्रे बाहर करी है। लेकिन अगर आप इसमें मझोले आकार के अगर पशु रखते हैं, जी, है ना, जैसे इस साइज के अगर आप एनिमल रखते हैं, तो 25 से 30 पशु इसमें आसानी से अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे से कंफर्टेबली रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए हम आपके दूसरे वाले शेड में चलते हैं। आइए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। अच्छा, मुर्गियों के लिए छोटा सा बनाए हुए हैं क्या? ये ब्रीडिंग यूनिट है एक्चुअली। इसमें जो चूजे हैं, अभी देखिए, अगर आप देखेंगे तो इनकी उम्र जरा 20-25 दिन की है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बाद ये दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे और फिर इनको हम ओपन ग्रेजिंग कराते हैं बाहर। अच्छा, ओपन ग्रेजिंग मतलब लेकिन बाहर में। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ पशुपालकों को कि देखिए, हम कहते तो हैं कि पशुपालन में मुर्गी पालन और बकरी पालन एक साथ होता है। एक साथ का मतलब ये नहीं होता है जी, कि ये जो मुर्गी है यहाँ से उठ के इधर साफ सफाई करने के लिए दाना खाने तो आएगी, लेकिन इसमें बैठ के और वो बीट करेगी। अच्छा, मतलब इस पे बैठ के बीट करेगी। बीट करेगी। बिल्कुल। तो आमतौर पे जहाँ पे हम लोग मुर्गी पालन और बकरी पालन साथ में देखते हैं, हाँ। मुर्गियाँ इस पर खड़ी रहती है और साथ में खाती भी है। तो इसीलिए क्या होता है, वो जो बीट करती हैं उसमें कॉक्सीडिया नाम का एक उसमें विषाणु होता है, वायरस, बैक्टीरिया मतलब होता है। आपका कहना है कि मुर्गी पालन और बकरी पालन साथ में नहीं करना चाहिए? साथ में करना चाहिए, लेकिन साथ का मतलब ये नहीं होता है कि मिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, और आमतौर पे 90% फार्म हम देखेंगे तो मुर्गी और बकरी को एक साथ छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं, लेकिन ये संभावना होती है कॉक्सीडिया के आने की। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, या हो सकता है मेरी बात का विरोध भी करें वो, लेकिन हमने देखा हुआ है। जी, हमने देखा हुआ है कि हमारे फार्म पे कॉक्सीडिया नाम की बीमारी आई थी। जी। कॉक्सीडिया में आप इमेज के रूप में दिखाइएगा, कॉक्सीडिया में इनकी आंतों में वो संक्रमण हो जाता है। अच्छा अच्छा। पशु को बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं, पेट में दर्द होता है और आंतों में छाले पड़ जाते हैं। कॉक्सीडिया फैलता कैसे है? फैलता है, सबसे ज़्यादा जो कॉक्सीडिया फैलने का प्रभाव होता है, जी, वो फैलता है मुर्गियों से। मुर्गी का जो बीट है, मुर्गियों का मान लीजिए कि मुर्गी जैसे यहाँ पे बीट कर दी या फिर ट्रे में बीट कर ट्रे दी, में बीट कर दी, तो वो कॉक्सीडिया जो इनके खाने के द्वारा इनके पेट में जाएगा। आमतौर पे मुर्गियाँ होती है इस पर बैठ यहाँ जाती बैठती हैं बैठेगी और बीट करेगी इसमें। कंटिन्यू बीट करती हैं। ठीक है। डेफिनेटली, तो वही उनके फीड में जाएगा, तो वो बकरियाँ खाएंगे खाएंगे उसको कहीं ना कहीं। तो आंत में चला जाएगा। तो वो कैसी वायरस है कॉक्सीडिया, उसके बारे में बताएं। बहुत, उसको कुकड़िया रोग भी बोलते हैं। ठीक पशु है। धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लूज अच्छा, मोशन अच्छा। होते हैं, उसको वाइट डिस्चार्ज करता है, वो उसका एनस पूरे टाइम खुला होता है, ताकत लगाता रहता है वो लूज मोशन के लिए। अच्छा अच्छा। और ये जो है बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। तो एक कितने दिनों में फैलेगा? मान लीजिए कि आज मुर्गी बीट कर दी, आज खा लिया। डिपेंड करता है, अगर एनिमल की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। मतलब वो ऐसा वायरस है कि पेट में अंदर रहता अंदर है? रहता है वो। अच्छा। और बड़े पशुओं को थोड़ा कम होता है, जी। जैसे बड़ी बकरियां इनको कम है, जी। लेकिन जो 6 माह से कम के जो बकरियां हैं उनमें बहुत अधिक होता है कॉक्सीडिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसका डोज भी चलाना चाहिए। एक एम्प्रोलियम आता है इनका पाउडर, अच्छा अच्छा। वो आप इनको फीड में महीने में एक
2 महीने में 1-2 बार दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कॉक्सीडिया से निजात जैसा कि आप बताएं कि कॉक्सीडिया एक ऐसा वायरस है कि पेट के अंदर में पलता रहता है। जब उसको कंडीशन मिलेगा, मतलब गंदगी मिलेगा, तो फिर अपने डेफिनेटली हो सकता है किसी के फार्म पे काफ़ी दिनों से मुर्गी रख रहे हो और उनके अंदर कॉक्सीडिया फैल चुकी हो बकरियों में, तो अभी उसका रोकथाम कैसे करें? रोकथाम के लिए मैंने बताया उसमें एम्प्रोलियम पाउडर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसकी इमेज भी मैं आपको दूंगा, तो आप इस वीडियो में स्क्रीन पर दिखाइएगा दोस्तों। एम्प्रोलियम पाउडर आता है, उसकी बहुत छोटी सी मात्रा होती है, 3 से 5 ग्राम। वो आप पानी में भी डाल सकते हैं, दाने में भी मिला सकते हैं, किसी भी तरीके से उसके पेट में चला जाए। 3 से 4 दिन का कोर्स होता है वो, और उससे कॉक्सीडिया पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर फार्मिंग, बहुत सारे किसान बंधु ये गलती कर रहे होंगे, जैसे मुर्गी को रखे साथ में लेकिन उसमें बैठने, मिक्सिंग ऐसी ना करें कि उसके फीड में वो बीट करे, गंदगी करे। बिल्कुल निश्चित रूप से भाई साहब देखिए, कोई भी गंदगी हो, बिल्कुल, चाहे वो मुर्गी का बीट हो, मिट्टी हो, अगर इनके पेट में जाएगी तो वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाती है। ये दूसरा वाला फार्म है। हाँ, ये दूसरा सेक्शन है। दोस्तों मैं एक बार आप बायोगैस और हमारा दिखा दीजिए, नहीं तो फिर ये कवर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने पोर्टेबल बायोगैस लगाया, आप लोग बैठिए। ये देखिए, ये एक पोर्टेबल बायोगैस प्लांट है। ठीक है। बलून की तरह है ये। ठीक है। ठीक, इसमें आप आउटलेट देख रहे होंगे, एक पाइप जा रहा है और बाहर एक वो डब्बा बना हुआ है उसका। ठीक है। हाँ, उसमें करते क्या है, 1 बाल्टी के करीब मैंगनी को लेके, इनकी बकरियों की जो मैंगनी को घोल के जी, और ये देखिए घोल के रखा हुआ है लड़के ने। अच्छा अच्छा। देखिए लेबर ने ये घोल लिया इसको जी। अब ये बाल्टी को ऐसा घोल के और उसमें डाल देंगे। अच्छा, उसमें डाल देंगे ऊपर में? ये ऊपर में। ठीक है। उसमें जब डालेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। और फिर जब जो गैस बनने के बाद जो वेस्ट होता है, ये स्लरी होती है यहाँ से, जो ये नोजल लगी है, स्लरी यहाँ से नीचे चली जाएगी। ये स्लरी पूरी इकट्ठी हो गई है यहाँ। ये स्लरी क्या होती है, आपको बगीचे वगैरह में जमीन में डाल दीजिए, बहुत अच्छी नाइट्रोजन रिच होती है। बिल्कुल। और इससे चलता है चूल्हा। अच्छा अच्छा। लेबर की जो सिलेंडर की कॉस्ट है, आप देखिए लकड़ियाँ मिलना इतना आसान नहीं है, चूल्हा जलता है, प्रदूषण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गैस सिलेंडर से एक भार पड़ता है आर्थिक, तो उसे बचाने के लिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, अच्छा अच्छा। आइए इधर हम दिखाते हैं आपको ब्रीडिंग मेल्स। तो ये आपने कब लगाया था गोबर गैस प्लांट? हालांकि इसको हुआ है 1.5 साल, हमने भी काफी टेस्टिंग करने के बाद ही फिर इसको यूज किया है। आमतौर पे गोबर गैस प्लांट बकरियों से चलने वाला कहीं नहीं दिखता है। मैंगनी से बहुत अच्छी गैस बनती है। अच्छा अच्छा। पर वो मैंगनी हर जगह आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए गोबर का यूज होता है। अच्छा अच्छा। उसको लगाने में कितना खर्चा आया था आपका? ये थोड़ा कॉस्टली है एक्चुअली, 24,000 रुपए खर्च हुए थे इसमें। 24,000 में वो लगा गया था? हाँ, लेकिन 2 साल में बिल्कुल 2 साल में सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए के हिसाब से देखे, हिसाब से एक एवरेज निकल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, स्लो रिकवरी है, बट हो जाती है 2-2.5 साल में आप रिकवर। बिल्कुल बिल्कुल। ये किस तरह का सेक्शन है? इसमें ब्रीडर है? इसमें ये सारे ब्रीडिंग मेल्स हैं जी। अब दोस्तों देखिए, सारे मेल ब्रीडिंग मेल नहीं बन सकते, क्योंकि इनके जेनेटिक मेकअप जो होता है, आनुवंशिक रूप से ये मजबूत होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आपके पास मान लो 20 बकरे हैं, तो हो सकता है उसमें जो आनुवंशिक रूप से अच्छे मेल हैं जी, वो 2 या 4 होंगे। तो इस तरीके से कलेक्शन है इसमें। अच्छा अच्छा। जो अच्छे मेल है, उसको बेस्ट क्वालिटी के जो मेल्स हैं। बिल्कुल, है ना। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये बाहर घूमने के लिए है, इनका रहने के लिए इसमें अंदर हो गया? इसमें रहने वाला ये अंदर है सेक्शन, ये देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो अभी सारे बाहर निकले हुए हैं? हाँ, सारे बाहर कर दिए थे अभी। तो ये कितने बाई कितने का आपका रूम है? ये 25 बाई 25 का शेड है। ये 25 बाई 25 का शेड, 625 स्क्वायर फीट का शेड है। इसमें कितने? ये मान के चलिए 625 स्क्वायर फीट है, इसमें से बीच में से ये गैलरी अलग हो गई जी। तो मोटा मोटा ये 500 स्क्वायर फीट यूज हो रहा है। तो इस हेल्थ हाइट के बड़े जो ब्रीडिंग मेल हैं, वो 15 से 17 मेल इधर आ सकते हैं जी। और जो बाहर जो उस तरफ जो उस सेक्शन में जो छोटे मेल हैं 6 महीने 8 महीने के हैं, वो तकरीबन 30 के करीब आ जाते हैं। तो इस पूरी यूनिट में 50 एनिमल, 45-50 एनिमल बहुत आसानी से रह लेते हैं। अच्छा, 45-50 एनिमल रह लेते हैं। जी हाँ। आपके हर एक फार्म में देखे हैं कि ये चीज कॉमन है, सभी में लटकाए हुए हैं। ये है क्या? मिनरल और विटामिन ब्लॉक हैं। ये मार्केट में जो मिलता है जी, वो लाल वो ईंट का चूरा जैसा मिलता है। वो आमतौर पे लोग नमक लटका के रखते हैं। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, इसके अंदर मिनरल और विटामिन, ये तो खैर वो ड्रिंकर का उसने टांग दिया लेबर ने। अच्छा, नॉर्मल ऐसा ब्लॉक होता है। अच्छा अच्छा। इसमें क्या होता है कि इसमें सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जी, और ये बाहर से आता है, टर्की जो देश है जी, वहाँ से ये आता है। अच्छा, टर्की से आपने इम्पोर्ट किया है? हाँ, इम्पोर्ट एक है डीलर यहाँ पर। अच्छा अच्छा, न्यू दिल्ली में, वो लाते हैं। तो काफी चलता है, 3 किलो का है जी। अगर 20-25 पशु हैं तो ये 3-4 महीने। अच्छा अच्छा, इससे काफी बेनिफिट है। बहुत बेनिफिट है, मिनरल विटामिन इनको मिलते हैं, जो एडिशनली इनको जरूरत पड़ती है, उसको लिख करते रहते हैं, चाटते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब दूसरे वाले शेड में चलते हैं। हालांकि इस शेड में इधर में आमतौर पे बड़े बकरे रखे गए हैं। ये बड़े ब्रीडिंग मेल्स हैं, क्योंकि ये छोटों के साथ नहीं रह सकते ना। कौन कौन से नस्ल के हैं आमतौर पे? ये देखिए, ये सोजत नस्ल है। अच्छा, सोजत के बकरे हैं? आराम से काफी बड़े हैं। नस्ल, हाँ, बड़े हैं बिल्कुल, काफी दमदार हैं। ये दमदार हैं, और इनकी खासियत होती है, देखिए ये जो है बिल्कुल बिल्कुल, ये गुलाबी स्किन होती है, देखो आपको दिख रही होगी। अच्छा अच्छा, थोड़ा गंदा कर रखा है काम से, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे आप धूप में, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से, तो ये पिंक स्किन के होते हैं। देखिए, अच्छा अच्छा, एकदम व्हाइट। बिल्कुल, ये सोजत है, सिरोही है, ये बीटल है,
ये देखिए ये बीटल दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिरोही में 2-3 कलर आते हैं, एक तो डार्क ब्राउन आता है जी, और एक ये स्पॉटेड आता है। देखिए अच्छा, सिरोही में 2 कलर आमतौर पे? हाँ, आमतौर पर ही आता है। ये स्पॉटेड है तो काफी फेमस है, प्रचलित है। मतलब बोलते हैं ना, इंटरनेट पे देख देख के लोगों ने इसे फेमस कर दिया है कि सिरोही यही होता है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, अलग इनके जेनेटिक मेकअप में 3-4 कलर होते हैं। अच्छा, वो जो डार्क ब्राउन कलर का है वो भी सिरोही है? वो भी सिरोही है। चलिए अब हम लोग दूसरे वाले साइड में चलते हैं। आइए। काफी अरे डेंजरस। भाई हट जाओ, गेट पर खड़ा चौकीदार। चलो इस वाले साइड में चलते हैं। ये सिक रूम है, ये मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये 2 एनिमल्स हैं जी, ये बीमार हैं। अच्छा, ये सिक रूम जो बीमार जानवर है उनके लिए अलग है रूम? के लिए देखिए, ये बिल्कुल कमजोर और बीमार है, इनको बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा अच्छा, और होपफुली ये 3-4-5 दिन में रिकवर हो जाएंगे। जब तक रिकवर नहीं हो जाते पूरी तरीके से, अच्छा अच्छा, इनको हम यहाँ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके का मतलब अलग अलग शेड बना हुआ है? हाँ बिल्कुल, इस तरह से शेड बना हुआ है। बिल्कुल। तो इसमें तो अभी हम लोग गए ही थे, इसमें आमतौर पे बड़े ब्रीडर हैं। हाँ, और इस तरफ वाला है छोटे मेल से, चाहिए वो पहले इसको कवर कर लेते हैं। फीडिंग ट्रे लगी हुई है जी। देखिए, अब इस फीडिंग ट्रे की खासियत क्या होती है, एनिमल इसमें चढ़ नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, है ना, चढ़ता नहीं है तो क्या होता है, इसकी मेंगनी और पैरों से जो गंदगी है वो नहीं जाती, एकदम क्लीन होते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दाना और भूसा जो भी खिलाएंगे साफ सुथरा रहता है। और अब तो ये पूरा खा चुके हैं, केवल भूसे के कुछ मोटे मोटे वो डंठल बचे हुए हैं। तो आमतौर पे आप लोहे का ये ट्रे बनवाए? लोहे का ही ट्रे एक्चुअली, और इसका साइज भी ऐसा होना चाहिए कि इनका गला चला जाए। अगर आप ऐसा बनाते हैं किसी ड्रम को काट के तो वो बहुत गहरा हो जाता है, उनकी गर्दन नहीं पहुंच पाती है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये 1 फीट का है ये, बहुत आसानी से इसमें इनका मुंह चला जाता है। किसी पशु को भी देखिए क्या, बिल्कुल बिल्कुल, उनके गले में खिंचाव नहीं हो रहा है। इतना छोटी हाइट का है बर्बरी, जी, बर्बरी की छोटी रहती है हाइट। बिल्कुल, तो ये आसानी से इसको खा पा रहा है। बिल्कुल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बारे में चलते हैं। ये सामने वाला बाड़ा देखिए। उससे पहले हम थोड़ा आपका वो भूसा रखने का एरिया थोड़ा देख लेना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ वो भी काफी बड़ा आपने बना रखा है। हाँ देखिए, भूसे में भी क्या होता है, भूसे में गंदगी आती है जी। गंदगी का मतलब जब जमीन से उठाते हैं किसान लोग जी, जब खेत में से उठता है तो निश्चित रूप से उसमें मिट्टी के और ये सब कण आते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये साफ करने के लिए आपने बनाया? क्लीनिंग के लिए मशीन है जी। ये इस तरीके से ऐसा गोल गोल घुमाते हैं। अच्छा, नीचे भूसा आ जाएगा। इस तरफ से दिखाएंगे तो शायद पशुपालकों को दिखेगा हमारे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जाली जो है कि थोड़ा स्लो चलाइए। देखिए वो अंदर जाली है और उसमें पत्ती लगी हुई है जी, है ना। ये देखिए पत्ती लगी हुई है और वो अलग से लेयर ले लेंगे। हाँ नहीं आएगा, लेयर आ रहा है। ये देखिए, तो इससे क्या होता है, भूसा ऐसा सरकता हुआ चला जाता है जी, और उस तरफ गिरता है, और जो गंदगी है वो छन छन के नीचे चली जाती है ना। अच्छा अच्छा, ये तो काफी, ये खुद से बनवाया है आपने? ये मेरा पंजाब और राजस्थान में बहुत ट्रेंड है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम लोगों ने वहाँ की देखा देखी, हमें भी दिमाग आया, वीडियो में देख के ही आपने बनाया है? हाँ, ये खुद से ही दिमाग लगा लिया, जैसा भी बन गया। पर ठीक है, मतलब काम कर रहा है कुल मिला के। आइए भूसे का और दिखा देता हूँ। इधर भूसा का एरिया हो गया, इसमें कौन कौन से? ये सोयाबीन का भूसा है जी, और ये जो भूसा है हम लोग इनको खिलाते हैं, और यहाँ पे पूरा कवर्ड है ताकि इसमें पानी ना आए और मॉइस्चर ना आए। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से। इसमें सोयाबीन का भूसा आपने रख रखा है? सोयाबीन है, चना है, मसूर है। कोई भी दलहनी भूसा खिलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कितना कुंटल भूसा रखे हुए हैं आप इसमें? आ जाता है 250 कुंटल, और कुछ भूसा गर्मी के समय में बाहर रहता है, बारिश आने तक वो खर्च हो जाता है, और फिर 2 बार भूसा डलवाते हैं इसमें हम। अच्छा, 2 बार सर्दियों में जी, और गर्मियों में चना और मसूर। अच्छा, यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में आमतौर पे इसकी खेती होती है। जो फीडिंग मैनेजमेंट हो, जो भूसा हो, किस तरीके का भूसा खिलाना चाहिए? देखिए, भूसा कोई सा भी भूसा आप खिला सकते हैं, दलहनी भूसा कोई भी होना चाहिए जी, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा तो नहीं है, उत्तर प्रदेश और पंजाब में गेहूं का भूसा भी खाते हैं पशु। बिल्कुल बिल्कुल, आदत के ऊपर है बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि भूसा कोई सा भी हो, दाना अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी आप जितना भी दाना खिलाते हैं वो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का दाना खिलाइए। इस शेड में किस तरह के? इस शेड में सारी बकरियां हैं, ये सारा फीमेल सेक्शन है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें सिरोही और कुछ सोजत और बीटल नस्ल की बकरियां हैं। चलिए इस फार्म को भी थोड़ा अंदर से हम लोग देख लेते हैं। इस तरह का एक सेट उधर भी है? हाँ, उस तरफ। उसमें किस तरह का? उसमें भी बकरियां हैं? उसमें भी बकरियां। आप देख रहे होंगे ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस वजह से इधर से भी कुछ सामान निकल रहा है, इसलिए थोड़ा अभी मिसमैच हो रखा है। अच्छा अच्छा, दो नया शेड और बनवा रहे हैं? हाँ, ये 2 नए शेड और बन रहे हैं बिल्कुल। तो इससे थोड़ी कैपेसिटी 100-150 पशुओं की और बढ़ जाएगी। इस शेड को आपने कब बनाया था? ये तो बिल्कुल शुरुआती शेड है भाई साहब। अच्छा, ये भी शुरुआत में है? अच्छा अच्छा, इसमें आपने नीचे से कच्चा रख रखा है? हाँ, ये इसमें तो फर्श है यहाँ पर, वो अच्छा, कच्चा दिख रहा है आपको। अच्छा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर पानी का भराव बहुत ज्यादा है इन इलाकों में, इस कारण से आप फर्श किए हुए। इधर देखेंगे तो आप, ये ब्लॉक लगे हुए हैं, इधर में ब्लॉक है शेड में। हाँ, अच्छा, पीछे भी घूमने के लिए बकरियों को डाले हैं? ये एक शेड भी है, देखिए बहुत ही सस्ती उससे बनाया गया शेड है। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें अभी हम ब्लॉक लगवा रहे हैं। सस्ता शेड पीछे से बस एक डाल दिए हुए हैं, ऊपर 3 शेड। हाँ, और इसमें कवर कर देंगे चारों तरफ से, तो ये बंद हो जाएगा। अच्छा, इसमें ब्लॉक लगवा रहे हैं अभी लगवा रहे हैं। हाँ, लगवा रहे हैं। उधर से एक दूसरे शेड से निकले हैं, इसमें डले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम लोग दूसरे शेड में थोड़ा चल के देख लेते हैं। ये वाला शेड है एक, ये साइड में है, दोनों लगे हुए हैं। अच्छा, दोनों
दोनों एनिमल्स यहाँ अटैच से है। वहाँ बिखरे हुए हैं। बिल्कुल इस तरीके का आप लगभग हर एक में हाँ, ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिस्पॉन्स है इधर भी। अच्छा सर, तो इधर आइए, थोड़ा हमें बताइए कि चलते चलते और सर तो हम लोग देखेंगे ही, बकरी पालन में कमाने का क्या क्या तरीका हो सकता है? देखिए, बकरी पालन में पहली कमाई तो है बकरी बेच के, ठीक है, ये सबको पता है। बिल्कुल। दूसरी कमाई है इनकी जो मैंगनियाँ होती हैं उसको बेच के। अच्छा, आपके यहाँ मैगनी भी बिक जाती है? मैंगनी बिकती, काफ़ी मैंगनी होती है और उसको खाद में हम प्रोसेस करके जी और नर्सरी में चले जाते हैं। जी वो 5 रुपए किलो के हिसाब से ले लेते हैं, और अगर जो रिटेल कस्टमर्स हैं जी, वो लोग अगर उनको हम फिल्टर करके देते हैं तो 8 रुपए 10 रुपए किलो में चला जाता है। इधर में छोटे बकरे हैं? इधर में ये सब छोटे बच्चे हैं, 6 महीने 8 महीने तक के हैं। अच्छा, बकरे हैं। हाँ, सारे चलिए बच्चे हैं। आगे अंदर चलते बाहर हैं। बहुत अभी वो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर्दियों का टाइम है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या कमाई का तरीका हो सकता है। दूसरा तो मैंने बताया, पहला है बकरी। बिल्कुल दूसरा बिल्कुल बिल्कुल। है चलिए हम इनकी हर खाद। साइड में घूमते चलेंगे जी। आइए। बकरी, हाँ बकरी है, खाद है जी, इनका, दूध है। ठीक है। इसके बाद मुर्गी पालन है एक अच्छा एक कमाई का जरिया। मुर्गी पालन? मुर्गी पालन में क्या होता है कि जो मुर्गियां जो बिकती हैं, साल भर में मुर्गे बिकते हैं जी, वो आपकी लगभग ओवरहेड खर्चों को निकाल देते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से 1000 मुर्गे के आसपास या 800 मुर्गे बिक जाते हैं, ठीक है और ये देसी मुर्गे हैं, इनको बहुत अच्छा दाम मिल जाता है। 800 से 1000 रुपये तक का एक मुर्गा निकलता है। जी, तो मोटा मोटा हम 4-5 लाख रुपए अगर ऊपर से कमाते हैं तो हमारे जो लेबर का एक्सपेंसेस है और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो निकल आते हैं। मतलब लेबर खर्चा आप मुर्गे बेच के निकाल लेते हैं? हाँ, मुर्गी से निकल जाता है, काफ़ी कुछ निकल जाता है। अच्छा, जेन्युइनली निकल जाता है, मतलब ऐसा नहीं है वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। बिल्कुल तो इन लोगों को लगेगा, इस वीडियो में थोड़ा कोशिश करिएगा कि सब चीज़ें रियल रहें, मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी बोलूँ कि मैं करोड़ों कमा रहा हूँ। बिल्कुल 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 क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा मैंने आपको बिल्कुल, हम भी बताई। प्रयास करते हैं कि जितना हाँ। जो ज़्यादा से ज़्यादा रियल हो। सही जानकारी बहुत सारे मिले। किसान भाई भी बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना है बढ़ा चढ़ा के, बिल्कुल जो बिल्कुल। वास्तविकता है वो इसमें दिखानी किस तरह के बकरी हैं? है। इसमें है और छोटे मेल हैं ये। अच्छा अच्छा ये 8 महीने से भी कम के हैं, जी, है ना। 6 अच्छा, महीने अच्छा। 5 महीने के हैं, क्योंकि नहीं तो इनको अगर साथ में रखेंगे तो इनकी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, बिल्कुल इनका डोमिनेंस रहता है, उनको खाने नहीं देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरीके से थोड़ा सा आपको ये इधर separate में ये करके- ट्रे आपने बना रखे हैं? हाँ, अब यहाँ पे अच्छा, जैसे ट्रे हम लोग- बेचने का भी व्यवसाय चलता है क्या बकरी पालन के? ट्रे बेचना जैसा तो नहीं है, पर क्या होता है कस्टमर को एक ही जगह पे सारी चीजें प्रोवाइड कराना वो सही तरीका है। अच्छा अच्छा, मतलब आपका फार्म जम चुका है तो आपका नाम आसपास वो- में तो हो ही चुका होगा। हाँ, वो all तो over हर India चीज में। हर चीज के लिए लोग आएंगे, जी, जी। दवाइयाँ खरीदने भी आएंगे। दवाइयाँ भी हम लोग देते हैं, हालांकि हमारा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है कि हम उसमें कोई कमाते हों, जी। लेकिन दवाइयाँ तो सिर्फ इसलिए रखना पड़ती हैं कि अगर एक तो हमें अपनी ज़रूरत होती है, दूसरा ये होता है कि अगर पशुपालक आया है, कोई मेडिसिन का एक सेट बना के उसको हम दे देते हैं, जी। जो मार्केट रेट होता है उस पर उनको मिल जाता है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमारा तो कोई हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं बिल्कुल, मेडिकल के। बिल्कुल। तो कमाई का एक जरिया वो मुर्गी बताए हैं आप? ये है। इसके बाद जैसे अभी आप इक्विपमेंट रखिए, फार्म इक्विपमेंट, जैसे ये है Farming, फीडर्स। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये फीडर्स भी जाते हैं और बिल्कुल, कस्टमर को भी बहुत सहूलियत होती है, बिल्कुल है ना। नए जो पशुपालक भाई हैं जो कि ग्राहक हैं हमारे, उनको ये फीडिंग ट्रे मिल जाएगी, नहीं तो वो संघर्ष करेंगे, आड़ी टेढ़ी बन जाएगी, फिर वो उसमें परेशानी आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी मतलब इससे चीजें संबंधित जो चीज है वो भी बेच सकते वो हैं। भी बेच सकते हैं। इस फार्म पे एक ठो और बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगा कि नया एक शेड बन रहा है। इत्तेफाक से आए हैं तो आप ये देखिए। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। शेड का साइज देखिए, 20 बाई 20 का शेड है ये भी। ऐसे ये 20 बाई 20 का जो सबसे फर्स्ट में हम लोग शेड देखे हैं, बिल्कुल उसी की कॉपी है, देखिए आप। आमतौर पे लोग लंबा शेड बनाते हैं यहाँ से वहाँ तक, उसमें कमियाँ क्या है, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है कि बहुत बड़ा शेड होता है, जी, बीमार जानवर भी उसी में है, स्वस्थ भी उसी में है, तो एक तो बीमारियां रोल होती हैं, ठीक है, क्योंकि भाई हवा में फैलने वाली चीज़ है वो, ठीक है। सेपरेट नहीं कर सकते आप। दूसरी बात क्या होता है कि पशु अब सर्दी का टाइम है, अब यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री 4 डिग्री तक जाएगा। ठीक है। ये छोटा शेड है, इसको आसानी से गर्म किया जा सकता है, इसमें इंफ्रारेड बल्ब लगा के और चारों तरफ से बंद करके, और पशुओं की अपनी भी हीट रहती है। ठीक है। अगर यही शेड 100-200 फीट लंबा होगा तो उसको गर्म रखना बहुत कठिन होगा। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आती है। पहले हमें लगता था बड़े शेड में शायद कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो हमारे जो ये वेल्डर हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इनका ही कहना है जितना बड़ा शेड होगा उतने ही ज़्यादा उसमें हैवी लोहा लगेगा। अच्छा, मोटा लोहा, मोटा heavy इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये देखिए ना, सिर्फ ऊपर से फिर 2x2 के पाइप में देना खड़ा होगा। हो गया। देखिए आप ये क्या कॉस्ट आई होगी इसमें, देखिए, बिल्कुल, 2x2 मतलब जितना छोटा सेट रहेगा उतना कम लोहे में लोहे तैयार में हो काम जाएगा। 2x2 का आप ये दिए हुए देखिए हैं ना, लोहा। 2x2 का पाइप है, ये लगा हुआ है जी। 2x2 का पाइप है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्ट बहुत कम आती है इसमें। अच्छा, और पशु के लिए भी अच्छा है और अपनी इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसको बना कैसे रहे, जैसे नीचे से आप ये ढलवा यहाँ दिए? थोड़ा ब्लॉक लगाएंगे हम, क्योंकि अच्छा, यहाँ अच्छा। पानी का भरा होता है, थोड़ा सा 2-4-6 इंची। इसके बाद बस ये फर्श बन गया जी। ये, यहाँ पर टीन लग जाएगी, अच्छा और अच्छा, यहाँ 2 फीट पे जाली लग जाएगी। 2 फीट पे जाली ऊपर जाली लग वेंटिलेशन जाएगी। के लिए। प्रोफाइल शीट लग जाएंगी चारों तरफ। हाइट कितना है इसका? इसकी हाइट है 8 फीट और किनारे पे 7 फीट, एक बीच फीट में पे ढाल है। 1 फीट का ढाल है। बस पर्याप्त है इतना।
इतना तो गर्मी के दिन में इसमें दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर सीमेंट की चादरें लगती हैं। हाँ, ये चीज़ और है, इसमें प्रोफाइल ना लगाइए। यहाँ देखिए पूरे शेड में हर जगह सीमेंट की चादर है। सीमेंट की चादर तापरोधी होती हैं, सर्दियों में ठंडी नहीं होती, गर्मियों में गर्म नहीं होती। अच्छा, टीन वाले सेट से बढ़िया है सीमेंट की। हाँ, सीमेंट की, और सस्ती भी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जहाँ वो अलग बात है, किसी के यहाँ बंदर हैं और उछल कूद बहुत है तो टूटने का खतरा है, अदरवाइज यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सालों साल चलती है। 15 साल से वो बने हुए हैं, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। उन सब फार्म को हम देख रहे हैं कि उसका हाइट ज्यादा है और इधर वाले सबका कम है, इसीलिए वो हम भी आज भी सीख रहे हैं ना, हम भी। अच्छा अच्छा, सीखते रहेंगे। ऊंचा भी बनाए नीचा भी बनाए। सब बिल्कुल बिल्कुल। एक उधर भी सेट बन रहा है, सेम वो भी रेप्लिका उसका है। सेम मतलब इसी प्लेटफॉर्म पर? बिल्कुल सेम। देखिए वो और शुरुआती स्टेज में है। तो टोटल आपका एरिया कितना है? ये 1 एकड़ लैंड है हमारे पास। 1 एकड़ लैंड है। एक बात बताइए, जैसे 15 साल से आप कर रहे हैं फार्म और बढ़ा भी रहे हैं, तो बकरी पालन में प्रॉफिटेबल लग रहा है तभी तो बढ़ा रहे हैं? निश्चित रूप से प्रॉफिटेबल है और ईश्वर की कृपा से अच्छा चल रहा है। और हमारे साथ जितने भी हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश है, हमने कभी चीटिंग नहीं करी, उनका सपोर्ट किया है हमेशा जी। और सपोर्ट किया है तभी बढ़ रहा है, नहीं तो घट रहा होता। क्योंकि देखिए आप गलत काम करेंगे, मैं आज यहाँ पे कितना भी आपसे बोल लूँ, लेकिन चीज़ें दिखती हैं लोगों को। बिल्कुल, लोगों को बेवकूफ़ बना के खराब एनिमल दे दिए, है ना, कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा काम, बैड प्रैक्टिसेस होंगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नहीं चल सकते, लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से ही आप चलते हो। बिल्कुल। और आज आप भी यहाँ पर आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सभी पशुपालक भाइयों को कहूँगा कि छोटे स्तर से शुरू करें, बिल्कुल भी आकर्षित ना हो। ये काम दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना होता नहीं है, इसमें बहुत चुनौतियाँ आती हैं। जैसे और काम है वैसा ही ये काम है। 200% प्रॉफिट का है, लेकिन 500% रिस्क का भी है। अच्छा अच्छा। क्योंकि पशु लाइव स्टॉक है ना। बिल्कुल। बीमार हो गया, अगर पशु जिंदा है तो कीमत है, मर गया तो कोई कीमत नहीं है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे 10-15 पशु से आप लोग स्टार्ट करिए, कहीं अच्छे फार्म से ट्रेनिंग लीजिए, और पूरा जब जानकारी हो जाए तब छोटे स्तर से करिए, क्योंकि देखिए सबका मेहनत का पैसा है ये। अच्छा अच्छा, है ना, हार्ड एंड मनी है ये। बिल्कुल। उसको इस तरह से ना वेस्ट। कितना कमाया जा सकता है? देखिए 50 अगर बकरियां आपके पास हैं, आप ब्रीडिंग से काम शुरू करते हैं, तो साल में आप 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आप कितना कमा रहे हैं? हमारा थोड़ा सा टर्नओवर ज़्यादा है, वो फिर वो यूट्यूब पे फेक लगेगा बोलने में। नहीं, जो रियलिस्टिक है बताइए। देखिए हमारे यहाँ से, देखिए हम लोगों ने ब्रीडिंग से स्टार्ट किया था। ब्रीडिंग करते 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 फिर जब हमारा मार्केट जम गया, तब हर व्यक्ति को यहाँ पे प्रेग्नेंट बकरी चाहिए। अच्छा, तो अब हमारा सेमी ब्रीडिंग पे आ गया। मुश्किल से 200-250 बच्चे पैदा होते होंगे साल भर में। बाकी मोस्टली बिक जाती है, प्रेग्नेंट बकरियों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अब इतने सारे, अब साल भर में लगभग 2000-2500 अगर एनिमल आपको सेल करना है, तो यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए 5-7 हज़ार बकरियाँ रखना पड़ेंगी, जो कि बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है। जी ठीक है। तो हम लोगों ने ये ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे फार्मर्स तैयार किए, हम उनसे पशु बायबैक लेते हैं। अच्छा, उनको भी पैसा मिलता है, हम भी सेल करते हैं। हम इस मॉडल पे जो आपसे ट्रेनिंग लेके जाते हैं, फिर उनसे आप खरीदते हैं, फिर सेल करते हैं। हाँ, पूरा प्रयास रहता है कि हम उनसे वो अगर तैयार कर लें, वो अपना बेचें अच्छे से, कोई एग्रीमेंट नहीं है। जी जी। लेकिन अगर किसी को नहीं बिक रहा है तो हमें हमारे पास बेचते हैं। फिर हम लोगों ने अपने फार्म बना रखे हैं। एक उत्तर प्रदेश में हमारा एक फार्म है, बहुत व्यवस्थित तो नहीं है। एक अपना राजस्थान में एक फार्म है, वहाँ पर एम्प्लॉय रख रखे हैं और वहाँ पर हम एनिमल को तैयार करते हैं। देखिए बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में इसको एडिट मत करिएगा। लोग यहाँ वहाँ से, राजस्थान से, पंजाब से बकरियाँ लाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पशु वैक्सीनेटेड होना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद कम से कम वहाँ 2 महीने स्टे करे वो, और जो आप अपना फीड यहाँ खिला रहे हैं, दाना, उसमें वो पूरा तरह से ढलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि यहाँ से हम खरीदे हैं, आपको स्टॉल फीड पे डाल दिया है, लेकिन अगर कहीं से बकरी खरीद के कहीं सेल कर रहे हैं तो पूरा उसका डिवार्मिंग हर चीज करने में 2 महीने लग जाएंगे। लगते हैं हमें पूरा 90 दिन लगते हैं एक पशु को तैयार करने में। मिनिमम 2 महीने लग जाएंगे। पशु को खरीदना, वहाँ पे रखना, यहाँ से ट्रकों से गाड़ियाँ गई हैं, पूरा दाना, चारा, भूसा सब है, क्योंकि वो पंजाब और राजस्थान के जानवर तो जानते ही नहीं चने का भूसा क्या है। खरीदा 5 दिन बाद बेच दिया, वो कहाँ से? नहीं, वो ऐसे खुद नॉलेज नहीं है कि वो बकरी मरेगा कि जिंदा रहेगा। और ऐसा काम करेंगे तो वो बकरी तो हम किसी को बाद में बेचेंगे, वो मेरे फार्म पे आके ही मर जाएगी। बिल्कुल। मैं ही घाटे में चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो 3 महीने लगते हैं किसी भी पशु को तैयार होने में, इसीलिए जो पशुपालक भाई बल्क में हमसे एनिमल लेते हैं, उनको हम 3 से 4 महीने का समय लेते हैं। पशु तैयार होते हैं, यहाँ लैंड करते हैं, इसके बाद 1 महीने रहते हैं, यहाँ फिल्टर होते हैं। फिर ये तो खैर पशु की बात हो गई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है। हाँ, जैसा कि आप बताएं कि जानवर काफ़ी ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन इनकम, प्रॉपर इनकम क्या है? इनकम देखिए लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का एक एनिमल होता है जी। और हमारी जो लगभग 2000 एनिमल बेचते हैं अपन, तो 3 CR के आसपास का टर्नओवर आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़े हमारे कम है जी। क्योंकि क्या होता है कि एनिमल को परचेस करके बेचना, क्योंकि यहाँ पर पैदा करके तो हम बहुत कम बेच पाते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट बकरियाँ सेल हो जाती हैं मोस्टली। फिर भी आप उसको मान लीजिए 20% के आसपास का हमारा उसमें टर्नओवर पे
मार्जिन आता है। जैसे मान लीजिए अगर हाँ जैसे किसी का अगर मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर है तो वो 18-20 लाख रुपए 20 लाख रुपए के आसपास, क्योंकि इसमें लॉसेस भी हैं, एक्सपेंसेस बहुत हैं, फील्ड कॉस्ट है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। 1 करोड़ पर 20 लाख रुपया हाँ बचा जा सकता है। देखा जाए तो 3 करोड़ का इसका टर्नओवर जी है हाँ, टोटल आपके 3 से 4 के बीच का है। बिल्कुल उम्मीद है अभी और लंबा होगा तो काफी जमा जाएगा। कोशिश कर रहे हैं सर, आप लोगों का आशीर्वाद है, सब बिल्कुल हो सर। जाएगा। उम्मीद है किसान भाइयों आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि अच्छी जानकारी के लिए थोड़ा वीडियो लंबा देखना पड़ता है किसान भाइयों। धन्यवाद।